फ्रेंड्स, मिशन आईपीसीएस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 5। और आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इससे पहले 4 सेट जो है अपलोड कर दिए गए हैं, ये 5वां सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद यानी गवर्नेंस काउंसिल के सदस्य होते हैं। तो इसमें पता होगा आपको कि इसके पदाध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सभी राज्य के राज्यपाल और दिल्ली पुडुचेरी के उपराज्यपाल। तो इसमें शामिल कौन नहीं होता है? राज्य के राज्यपाल, जिसका हो जाएगा 1 से अधिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला का भाग नहीं था? तो ऑप्शन ए है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार, तो ये था। कांग्रेस ने विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकार किया था, तो ये गलत है, किया था स्वीकार। और थर्ड ऑप्शन है कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार गठन करना था, तो ये भी सही था। स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो केवल सी जो है इसमें, सॉरी केवल बी जो है इसमें, ये नहीं था इसमें। नेक्स्ट है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कितना था? तो ये है 41,231.31 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे? तो इसमें सारे आ जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी डी और ई सारे आ जाएंगे, ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एजे पाल समिति किससे संबंधित है? एजे पाल समिति, तो एजे पाल समिति संबंधित है 5G दूरसंचार सेवा से। नेक्स्ट है किस राज्य ने पुलिस बलों में पूर्णतः महिला से युक्त एक स्वायत्त टीम का गठन किया है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित में पे विचार करना है। तो ये देखते हैं कि ऑप्शन ए बोल रहा है यूपीआई प्लेटफॉर्म के प्रबंधन हेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम उत्तरदायी है, तो ये सही है। यह उपभोक्ताओं को बाद की तारीख में भुगतान करने तथा इसकी पूर्व स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। भुगतान करने से पूर्व उपभोक्ता व्यापारी द्वारा भेजे गए वॉइस की जांच कर सकता है, तो ये भी सही है। यह पीयर टू पीयर आवश्यकता को पूरा नहीं करता, तो ये गलत है, क्योंकि यह पीयर टू पीयर आवश्यकता को पूरा करता है। तो इसमें जो है गलत है डी। इसमें पूछ रहा है कि कौन विचार करना है, तो इसमें जो है ऑप्शन 1 से अधिक सही था। नेक्स्ट है जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संघ लोक सेवा के सदस्य के संदर्भ में विचार करना है। तो संघ लोक सेवा का चर्चा है आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। देख लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि वे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, तो ये गलत है। उनकी सेवा शर्तों को सांसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये भी गलत है। अपने कार्यकाल के पूर्ण होने पर वे यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो ये जो है केवल 3 सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे? तो इसमें प्राप्त हुए थे भारत को 7। नेक्स्ट है बिहार हाल ही में 2 हरित शहर वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार का कौन सा शहर जो है पहला हरित शहर है? तो यह राजगीर और बोधगया, तो यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, और इसका थीम था आई एम एंड आई विल।
नेक्स्ट है नासा ने किस संस्था के साथ मिलकर मार्च 2020 परसिवरेंस रोवर मिसाइल का शुभारंभ किया है? तो ये किया है यूएलए के साथ मिलकर। नेक्स्ट है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स। ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, पूछ रहा है। तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए है मतदाता सूची तैयार करना और समय पर संशोधित करना। सांसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामले को राष्ट्रपति से सलाह देना और राजनीतिक दल को मान्यता देना। तो ये हो जाएगा, सारे कथन सही है निर्वाचन आयोग के बारे में। नेक्स्ट है बिहार में काले चावल की खेती का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, काले गेहूं की खेती है, काले गेहूं। तो ये किया जा रहा है दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपी द्वारा प्रकाशित आंकड़े 2020 द्वारा सैन्य खर्च में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत जो सैन्य खर्च में तीसरा स्थान पे आता है। प्रथम पे आता है यूएसए और दूसरा पे आता है चाइना और थर्ड पे है इंडिया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड के लंबे श्रृंखलित बहुलक। नेक्स्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश का सबसे लंबा सड़क पुल बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मधुबनी में, कोसी नदी पे। और ये कितना मीटर का होगा, किलोमीटर का? तो 10.2 किलोमीटर का होगा। और ये असम के भूपेन हजारिका पुल से ज़्यादा है, उसका 9 भूपेन हजारिका का लंबाई है 9.15 किलोमीटर। नेक्स्ट है किस एप्लीकेशन के माध्यम से बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी? तो ये है पोषण ट्रैक। नेक्स्ट है गर्भपात शोक अवकाश कानून लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो ये है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है मिशन बिगिंग अगेन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है जलमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी ने संघन से वर्षा में वृद्धि की है। तो ये सही है। ऑक्सीजन शुरू में स्थलीय क्षेत्र में विकसित हुआ था। तो ये गलत होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सर्वप्रथम जल में विकसित हुआ था। तो केवल एक ही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह है बिहार के मधुबनी से। नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, यह रेडियो संचार में सहायक होती है, क्योंकि? तो इसका हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारत के किस राज्य में कालाकोट यानी तृतीय टर्सरी कोयला क्षेत्र है? तो यह हिमालय पर्वत क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। सूची 1 को 2 से मिलान करना है कि जिप्सम कहाँ होता है? तो जिप्सम हो जाएगा राजस्थान में, ग्रेफाइट होगा अरुणाचल प्रदेश में, निकेल होगा उड़ीसा में और फ्लोर स्पार होगा गुजरात में। तो इस प्रकार आप मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है।
तो NH4 कहाँ से गुजरता है? NH4 गुजरता है चेन्नई टू ठाणे, और NH6 गुजरता है NH6 गुजरता है, एक मिनट, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक जो है यही मिलान सही है। NH4 जो है चेन्नई और ठाणे में को जोड़ता है, बाकी सब गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा केवल डी। नेक्स्ट है, निम्न देश में से किस देश में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है अमेरिका में, दूसरा स्थान पे आता है चीन, तीसरा पे आता है रशिया और फोर्थ पे आता है इंडिया, फोर्थ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन काकोरी से संबंधित नहीं है? तो काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। और इससे संबंधित कौन नहीं है? तो इससे संबंधित थे अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल। इससे संबंधित भगत सिंह नहीं थे। तो नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसने प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 18 अप्रैल 1951 को तमिलनाडु से। नेक्स्ट है, सड़ने वाले जीवाणु क्रिया करते हैं किससे? तो करते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेश की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था? तो ये किया था हर्बर्टसन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कालीबंगा जो है किस राज्य में है? तो कालीबंगा है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्विसदनीय सदन नहीं है? तो केवल बिहार में ऑप्शन में है, बाकी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप लोग कमेंट में बताइए कि वो 6 राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो ये हो जाएगा आपको सामान्य लवण हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, अम्लीय हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और द्विक लवण हो जाएगा फिटकरी। तो इस प्रकार आप देख लीजिए और मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफा जो है, अजंता के चित्र जो है संबंधित है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीक पर विचार करना है, तो ये हो जाएगा जैव उत्तेजन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद होगा जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट होगा जैव निष्कर्षण, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है? तो ये होगा आपको पौंडीचेरी, पौंडीचेरी ही आंसर। और यहाँ का लिंगानुपात है 1037। गोपालगंज का कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, आरपेनेट कब विकसित हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है, सर्वाधिक बड़ा है? तो ये पैसिफिक। नेक्स्ट है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, युद्धाभ्यास जो है वज्र प्रहार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। और ये किसके साथ होता है? ये होता है USA और भारत के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांत पर विचार करना है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है और जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन 3 है कि कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग तपस्या की आवश्यकता होती है। तो ये जो सारे कथन है किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ये जैन धर्म से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किसकी चुंबकीयता प्रवृत्ति जो है किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ये है प्रतिचुंबकीय की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है? तो ऑप्शन में फिलिस्तीन है तो इसकी तो लगती है, लेबनान की भी लगती है, जॉर्डन की और सीरिया की भी लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक देश की लग रही है। पाकिस्तान का कौन सा शहर दुनिया का सबसे गर्म स्थल है? तो ये है जेकोबाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है 1923 से 1933 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो ये था महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन। उसके बाद युवा में ऐसा लगने लगा कि अब जो है क्रांतिकारी के बल पे ही देश को स्वतंत्रता दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये था राजकोट सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1938-39 में। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और यह हुआ था 1928 में। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो था ये असफल रहा था। नेक्स्ट है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पे है? ये गुजरात में है और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय संक्रमण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये थी बेनेट ने, ऑप्शन नंबर बी। लाल रक्त कोशिका के संदर्भ में देखते हैं कि क्या सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्राद्रिका चलिका इसमें नहीं पाया जाता आरबीसी में। नेक्स्ट है बिहार 2020 में किस तिथि को बृहद पैमाने पर मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था? बिहार में 2020 में। तो ये कब बना था मानव श्रृंखला? तो ये हुआ था 19 जनवरी को 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है कि गामा किरण, तो गामा किरण का होता है 715 EHZ और हाई एक्स किरण का होता है, हाई एक्स का हो जाएगा आपको 100 और सॉफ्ट एक्स किरण का हो जाएगा 30 और परावैंगनी का हो जाएगा 750। नेक्स्ट है प्रदूषण के विरोध में सत्याग्रह मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो ये था विरल देसाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं है? संगम साहित्य में किसका उल्लेख नहीं है? तो यह कदम वंश का और इसकी राजधानी थी वनवासी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो ये मुख्यतः बना था लकड़ी से। नेक्स्ट है कि मिर्च का तीखापन किसका कारण क्या होता है? तो मिर्च का तीखापन होता है कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च तीखा लगता है। लाइकोपीन होता है, टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन की होता है और गाजर का जो ऑरेंज कलर होता है वो केराटिन के कारण होता है। नेक्स्ट है संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा है कि संघीय मंत्रिमंडल में जो है मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक रूप से होते हैं लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित कौन कौन सी होती है? तो ये होता है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ अस्तित्व में होता है वहाँ। तो इसका हो जाएगा केवल 4। नेक्स्ट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार उल्लेख है तो किस आर्टिकल में है? तो मंत्रिमंडल का केवल एक बार उल्लेख है आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में।
नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो भारत में सबसे अधिक विद्युत होता है तापीय ऊर्जा से, कितना? 67%। और तापीय ऊर्जा में कोयला से कितना? 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। मोहनजोदारो का ग्रेट इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? तो ये किया जाता है बृहत स्नानागार के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चतुर्बोध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो चतुर्बोध संगीति का आयोजन हुआ था प्रथम शताब्दी में कश्मीर कुंडलवन में। नेक्स्ट है उदयगिरी गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो उदयगिरी गुफाएं जो है ये उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अलेक्जेंडर की सेना ने व्यास नदी को पार करके पूरब की ओर आने से इनकार कर दिया था, तो इसका क्या क्या कारण था? तो इसका कारण था एक ही वह अपने घर से बहुत दूर आ गए थे, ऑप्शन बी है वो मगध सेना से डर गए थे, ऑप्शन सी है उन्हें घर की याद आ रही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सारे कारण जो है सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग पर विचार करना है। तो दीवाने अर्ज था, तो इसका प्रधान होता था आरजे मुमालिक। कारखाना का होता है वकील दर, और धार्मिक संस्थान का होता था आला सदर, और वजीर होता था प्रधानमंत्री। तो इसमें जो सारे कथन हैं तो इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किसे लड़ाकू जाति घोषित किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है अंग्रेजों ने पंजाबियों को, गोरखा को और पठानों को जो है लड़ाकू जाति घोषित किया था और यहीं से अपनी सेना में भर्ती करने लगे थे। तो 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या था? गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंफो विद्रोह हुआ था? तो सैंफो विद्रोह हुआ था असम में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो सारदा एक्ट कब आया था? यह आया था 1929 में। सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में। और हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। और विवाह की आयु संबंधित अधिनियम हुआ था 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि का सहारा लिया था। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित नहीं है, बाकी सारे से संबंधित है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजीज सर्विलांस प्लेटफॉर्म किस देश में है? तो ये भारत में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों के शासन के प्रथम 100 वर्षों ने प्रतिरोध आंदोलन का निम्नलिखित रूप से देखा जाता है, तो कब हुआ था? तो 100 वर्ष के बाद जो है प्रतिरोध देखा गया नागरिक विद्रोह के रूप में और जनजातीय विद्रोह के रूप में। तो हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, और ये हुए थे 1892 निर्वाचित प्रिंस बेरी से। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये किया था एन.ए. बसंत ने। नेक्स्ट है नीचे दिए गए घटना पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका प्रॉपर विभाजन हुआ था 19 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। और केंद्र सरकार की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, तो ये हुआ था 1912 में। और कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। तो इस प्रकार आप जान कर लीजिए। तो इसका हो जाएगा
1432, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो 1930 में। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी 23 मार्च 1940 को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है INA बचाव समिति में शामिल अग्रणी वकील कौन थे? तो INA का मतलब है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों पर कार्रवाई हुई थी इसके बचाव के वकील थे, तो ये थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सुप्रू और पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, तो ये किससे स्पष्ट हुआ? तो ये स्पष्ट किया था अगस्त 1917 की घोषणा में। नेक्स्ट है हमारे ग्रह में मृदु जल यानी फ्रेश वाटर सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है पर्वत और हिमनदों में, महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदों में। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन में सबसे प्रारंभिक कौन है, सबसे पुराना? तो ये है सांख्य और इसके प्रवर्तक थे कपिल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। समस्थानिक सर्वदा रेडियो एक्टिव होते हैं, तो ये गलत है। एक किरण जो अल्फा किरण है सर्वदा ऋणात्मक होता है, तो ये भी गलत है क्योंकि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। बीटा किरण सर्वदैव ऋणात्मक होता है, तो ये सही है। और गामा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 से अधिक ई होगा। नेक्स्ट है धान में खैरा रोग का कारण क्या होता है? तो ये होता है जिंक की कमी। नेक्स्ट है सभी खास वायुमंडलीय क्रिया जिसमें मौसम की घटना घटती है, तो वो होती है मौसमी घटना घटती है ट्रोपोस्फीयर में। नेक्स्ट है हाल ही में किस न्यायालय ने पहली बार स्टूडियो कोर्ट व्यवस्था की है? तो ये है पटना उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे पहले लूसी पहाड़ी का जिला कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मिजोरम को। नेक्स्ट है 1 सेकेंड डॉलर की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए 9.8 बटा पाई स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल अंत्योदय योजना शहर का घटक नहीं है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी शहरी ग्राम गरीबों के लिए आवास। इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी सारे इसमें शामिल है दीनदयाल अंत्योदय में। नेक्स्ट है न्यूकम यूलो फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों पे से किस पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कोरल द्वीप नहीं है? तो ये है अंडमान निकोबार नहीं है, बाकी सारे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। नेक्स्ट है वेट किस पर लगाया जाता है? तो ये उत्पादन और बिक्री कर के सभी चरण पे। नेक्स्ट है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ई क्योंकि मनाया जाता है 8 मार्च को, ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है निचली स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है एमपी में, एमपी और छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी से। नेक्स्ट है पत्थर के कोयले के भंडारण में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो ये है चाइना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है और इसका काम होता है ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 113 है कि मनियर्स का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। कब कहा गया था?
जब इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था तब इसे कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो यह विश्व भारती। इसकी स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। बाकी सारे का स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो ये होता है, एक मिनट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन कोष के लिए। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में कार्नेल भंग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्रैश। नेक्स्ट है संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं सांसद में, ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है देखते हैं। तो ऑप्शन ए है कि रुधिर ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर ए बी और ए बी वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, तो ये तो सही है। और इसमें है 3 है कि रुधिर ओ वाला व्यक्ति जो है किसी भी वर्ग को रुधिर दे सकता है, तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है बैरोमीटर द्वारा। नेक्स्ट है अर्ग सेकेंड मात्रक है किसका? तो यह प्लांक नियतांक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है नाभिक, परमाणु नाभिक का प्रथम नियंत्रित कृत्रिम विघटन किया गया था किसके द्वारा? तो ये है कोके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक अतिव्यय किस समय किया जाता है? तो ये किया जाता है अवस्मृति के समय, अवस्मृति के समय किया जाता है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की हुई थी 1916 में। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किसके पास किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट है बिहार में जंगल फैला हुआ था कितने पे? तो ये फैला गया है 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल पे। नेक्स्ट है पादरी की हवेली कहाँ अवस्थित है? तो पादरी की हवेली अवस्थित है पटना में। नेक्स्ट है होली के अवसर पर बिहार में सबसे अधिक कौन सा राग गाया जाता है? तो ये गाया जाता है फाग राग। नेक्स्ट है बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गंगा नदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है बिहार में हुआ था? तो इसका हो जाएगा सारे, जैसे कि सीता का सीतामढ़ी में, महात्मा बुद्ध का, गुरु गोविंद का और आर्यभट्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला देश का मतलब विश्व का पहला देश बना है? तो ये पहला है नीदरलैंड। नेक्स्ट है कुश्चिंग रोग किस हार्मोन के अतिस्रावन से होता है? तो ये होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के कारण। नेक्स्ट है नेटवर्क में WEP का अर्थ होता है, तो ये होता है वायर्ड एक्विवेलेंट प्राइवेसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अबुल फजल किस सूफी संत का पुत्र था? तो ये था शेख मुबारक का। नेक्स्ट है खबरों में रहा कोन्याक जनजाति किस राज से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ई, यानी 1 से अधिक। नेक्स्ट है आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति पक्ष किस पर अधिक जोर देता है? तो ये देता है निर्माण पर। नेक्स्ट है अग्निशामक में हमें किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक में तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगातार समांतर हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसका उत्पत्ति का हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्क कंद के संबंध में कथन, तो ये हो जाएगा आपको, इसमें सल्कीपन पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। बी है इसके नीचे भाग में अपस्थानिक जड़ें मिलती है, तो ये भी सही है। यह तना का भूमिगत रूपांतरण है और ये प्याज के कुचिंग सलकंद और लहसुन को सलगी सलकंद कहा जाता है, तो इसका सारा आंसर जो ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी यूनिट है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये इकाई है रेडियोधर्मिता की, और रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था? बैकुलर ने।
यहाँ से 10 क्वेश्चन मैथ के शुरू हो रहे हैं, तो देखते हैं। तो 141 का हो जाएगा आपको बी, 142 का होगा ए, 143 का हो जाएगा सी, 144 का होगा सी, 145 का हो जाएगा बी, 146 का है ए, 147 का होगा सी, 148 का ए, 149 का होगा बी और 150 का हो जाएगा सी।